स्टार्ट करते हैं अपन स्क्वायर का चैप्टर वर्ग। ठीक है, शॉर्टकट में सीखेंगे अपन वर्ग को कैसे सोल्व किया जाता है। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्या, स्क्वायर। देखो कोई भी स्क्वायर निकालने के लिए 1 से लेकर के 9 तक के वर्ग आप लोगों को याद होने चाहिए। और वर्ग का मतलब या स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को वापस से उससे गुणा कराना। जैसे 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुना 4, जितनी पावर है उतनी बार क्या कराना है, मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 16। तो ये तो बातें हैं नॉर्मल भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये तो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जैसे 2 अंक आने लग जाते हैं तो कैसे स्क्वायर सीखेंगे। देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर 2ab और क्या होता है बी स्क्वायर। तो इसके आधार पे अपन क्या करेंगे, सोल्व। जैसे आपको कोई भी संख्या ऐसे दी जाएगी ए और बी, 2 अंकों की दे दी, ये पहला अंक और ये दूसरा अंक। तो यहाँ से सोल्व करेंगे ऐसे ए स्क्वायर, फिर करेंगे 2ab, मतलब इन दोनों को गुणा कराएंगे और 2 से मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे बी स्क्वायर। तो इससे कोई भी स्क्वायर ले लो आप, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे मान लो किसका ले रहे हैं, 24 का स्क्वायर। किसका ले रहे हैं, 24 का। तो देखो यहाँ से 2 का क्या करोगे आप स्क्वायर। तो मतलब मैं पहले शॉर्टकट में नहीं समझा करके वैसे समझा रहा हूँ। 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर ऑब्लिक, इन दोनों को गुणा कराओगे, 4 दूनी 8, और इसको क्या कर दोगे डबल। तो 2 गुना क्या हो जाएगा 8, और इधर इसका क्या करोगे स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर। तो 16 करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 8 दूनी 16 और 4 चौक 16। यहाँ से एक एक डिजिट लेते हुए चलेंगे। यहाँ से क्या लिया 6, या आगे जुड़ गया 16 और 1 कितना होता है 17। 17 का क्या आ गया 7, 1 आगे जुड़ गया 4 और 5 1 कितना होता है 5। तो आंसर कितना हो गया 576। ऐसे ही अपन चलते हैं, मान लो जैसे अपन ने ले लिया 47 का स्क्वायर। किसका ले लिया 47। अब ऐसे नहीं समझा करके मैं सीधा बात करूंगा आपसे। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इन दोनों को गुणा कराओगे और लिखोगे बीच में 7 चौक 28, और 28 का दुगना, 28 का दुगना कितना होता है 56। अब एक एक अंक उठाएंगे, यहाँ से क्या उठाया 9, 4 आगे जुड़ गया तो 56 और 4 कितना होता है 60, और 60 का क्या गया 0, यहाँ क्या आ गई 86। 16 और 6 कितना होता है 22। तो 47 का वर्ग या स्क्वायर कितना होगा 22, 0, 9। ऐसे आगे चलते हैं और कोई संख्या लेते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया 73 का स्क्वायर। तो करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और फिर इन दोनों को गुणा कराएंगे 7 या 21, और 21 का दुगना, 21 का दुगना कितना होता है 20, और 20 40, और 1 1 2 40, और 2 कितना हो गया 42। तो यहाँ से क्या ले लिया 9, यहाँ से क्या ले लिया 2, 4 आगे जुड़ गया तो 49, और 4 कितना, देखो 49 में पहले 1 जोड़ दो कितना 50, और फिर यहाँ 4 से 3 बचा तो कितना आ गया 53। तो आंसर कितना हो गया 53, 29। इसके आगे अपन और चले, जैसे मान लो अपन ने कितना लिया, जैसे मान लो अपन ने ले लिया 89, और 89 का स्क्वायर आपका कितना होगा, कर सकते हो आप लोग, इधर करोगे 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना 81, और दोनों को गुणा कराया 8 9 72, और 72 और 72 कितना होता है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। 72 कितना ज्यादा है 70 से 2, तो 70 और 70 140, और 2 और 2 4, 140 और 4 कितना होता है 144। फिर वही एक एक अंक वाला नियम अपनाना है। एक ये 8 यहाँ पे आ गया तो 144 और 8 कितना होता है 152, और 152 का क्या ले लिया 2, हासिल कितनी बच गई 15, 5 और 4 9, और 6 और 1 7। तो आंसर कितना हो गया 7921। क्लियर है क्या ऐसे। अब आपको हो गया कि सर आपने 2 अंकों की संख्याओं का तो बता दिया, मान लो कोई 3 अंकों की संख्या आ जाए, कितने की आ जाए 3 अंकों की। तो देखो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, उसके बाद में आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कैसे क्या किया है अपन ने। देखो पहली संख्या का स्क्वायर किया सबसे पहले, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर करके लास्ट में किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, और डबल करके क्या किया अपन ने उसको
बीच में लिख दिया, फिर एक एक अंक लेते गए। अब बात करते हैं अपन 3 अंकों की। तो जैसे संख्या आ जाए, मान लो आपको 106 का होल स्क्वायर, कितना आ जाए 106 का होल स्क्वायर, तो अपन मानेंगे इस पहले वाले 2 अंकों को मानेंगे a और इसको मानेंगे b, और वही प्रोसेस अपनाएंगे। 1 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, 10 को 6 से गुणा कराए कितना है 60, और 60 का दुगुना कितना होता है 120। तो यहाँ से देखो 6 और ये 3 आ गया कितना हो गया 123, और 123 का कितना लिया आपने 3, 123 का 3 लेने के बाद आपका बचा 12, और 12 इसमें जुड़ गया, तो 100 में 12 जोड़ोगे तो कितना होता है 112। तो आंसर क्या हो गया 112 36। इसके आगे और कोई संख्या ले लो, जैसे आपने ले लिया 117, कितना ले लिया 117, तो फिर 11 और ये 7, 11 का स्क्वायर कितना 121, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और दोनों को गुणा कराओगे तो 11 7 77, वही बात आ गई 70 और 70 140, 7 और 7 14, तो 140 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो गया 140, फिर 10 150, और फिर 4 154, तो ये कितना आ गया 77 और 77 154, फिर एक एक अंक यहाँ से क्या गया 9, ये 4 आगे उठ के जुड़ा तो 154 में 4 जुड़ा तो कितना हो गया 158 का 8, और 15 कहाँ गया आगे, देखो 5 और 1 कितना होता है 6, और 1 और 2 कितना होता है 3, और 1 का 1, तो आंसर कितना हो गया 136 89। इतनी बात क्लियर है। और ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो आप ले लिए 124 का होल स्क्वायर, इसका ले रहे हैं 124 का, तो आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और दोनों को कराए तो 8 चौक 48, 48 50 में से 2 कम है क्या, तो 50 और 50 100, और 2 और 2 4, 100 में 4 कम करो कितना आएगा 96, और 48 में 96 होता है, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने 96, यहाँ से वही काम करेंगे, 1 6 उठा लिया तो ये तो 6, ये आगे जुड़ा 96 और प्लस 1 किया तो कितना आ गया 97, और 97 का क्या जाएगा 7, और ये 9 आगे जुड़ गया तो 144 में 9 जोड़ोगे, मतलब आप ये कर सकते हो कि 143, एक कम यहाँ से कर दो, 9 में 1 जोड़ दो 10 हो जाएगा, तो 143 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 153 76। बात क्लियर है। ऐसे आप कहीं तक भी कर सकते हो, आप 154 का भी कर सकते हो, आप 156, आप 209 इतने का भी कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको जो आगे जितना बड़ा अंक दिया गया है इसका स्क्वायर भी आपको आना चाहिए। क्लियर है बात? ऑल द बेस्ट, ऐसे लगे रहो।